हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और टर्म 2 के लिए हम लोग आज चैप्टर है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर भी हैं और जो मतलब आप लोग के सैम्पल पेपर्स में भी दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग और एनसीईआरटी के भी कुछ एग्जांपल्स हैं सॉल्व, तो वो हम लोग करेंगे। जैसे मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, नोट सारा सिर्फ अपना जो मेन डिटेलिंग चाहिए वही। वर्क फंक्शन दैट इज फाई नोट जो है वो किसी मेटल के लिए दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 19 जूल। तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अगर जो वेवलेंथ है वो हमें दी हुई है 26.52 नैनोमीटर और जो टोटल एनर्जी है वो हम लोगों को W लेट करनी है। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे दी है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। देखिए हमारे पास वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नोड होता है। ये हमारे पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्या चीज है, फ्रिक्वेंसी की बात तो नहीं है, हमारे पास तो वेवलेंथ की बात की हुई है। तो हम लोग फ्रिक्वेंसी को क्या लिख देंगे, सी अपॉन लैम्डा या लैम्डा नोट भी अपन यहाँ पर कह सकते हैं। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू 3 इंटू 10 दी पावर माइनस 19 जूल इज इक्वल टू h की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 34। c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट इज 3 इंटू 10 दी पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा दैट इज वेवलेंथ 26.52 नैनोमीटर। नैनोमीटर के मीटर बनाने के लिए 10 दी पावर माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये जो चीज अपने पास आई है, ये क्या चीज आई है, फाई नोड होता है वर्क फंक्शन और एच न्यू नोड क्या है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो अगर टोटल वर्क फंक्शन हमारे पास ये है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें बहुत सारे फोटॉन्स चाहिए दैट इज एन। तो यानी कि हम लोग फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी के साथ एन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो तब जाके वो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी हमारे पास बनेगी। अब हमें एन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इक्वेशन को कर देंगे। तो सारी चीजें जो है वो शफल हो जाएंगी मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंगली इज इक्वल टू एन। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके एन की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस का 2 आ रही है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैलकुलेटर से भी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 26.52 के साथ और डिवाइड करेंगे 6.63 और फिर डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 4 आ गया। 10 दी पावर माइनस का 19 है, माइनस 9 है, 34 प्लस हो जाएगा और 8 माइनस हो जाएगा। तो इट विल बी 28 एंड 28 36 माइनस का, यस ठीक है सही है। तो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो मतलब चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप फाइन नोट की बात करते हैं तो सिंपली फाइन नोट एच नोट होता है, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी। और अगर हम लोगों को वर्क फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि फोटोन एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक फोटोन की एनर्जी को एन से सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे सोडियम है 2.75, पोटाशियम है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मोलिब्डेनम 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहता है कि इनमें से कौन सी मेटल में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, अगर वेवलेंथ जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 3300 आर्मस्ट्रॉन्ग, अगर हम लोगों ने एक सोर्स से मेटल इन मेटल्स के ऊपर डन की है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो अपन ने एनर्जी दी है, लाइट दी है, इसका कितना मतलब एनर्जी बनेगा। लेट अस कैलकुलेट दैट।
एनर्जी गिवन और वी कैन से phi इज इक्वल टू h न्यू। तो h की वैल्यू यू नो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, या जो भी आपको गिवन होगी आप उसी के अकॉर्डिंगली पुट कर दोगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमें गिवन नहीं है तो हम लोग c अपॉन लैम्डा दोबारा से यूज करेंगे। जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो, वेवलेंथ गिवन हो, तो यू विल रिप्लेस न्यू बाय सी बाय लैम्डा। एंड लैम्डा की वैल्यू है आपके पास 3300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। तो ये जो सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन बनेगी, इट विल बी 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। लेकिन हमारे पास जितने भी यहाँ पे वर्क फंक्शन दिए हुए हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो अगर जूल को आप वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन है यानी कि 5 नोड सोडियम के लिए 2.75 है, और जो हमारे एनर्जी आ रही है, जो हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो 3.75 है। तो इसका मतलब सोडियम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की तरफ जाएगा। पोटेशियम की बात करें तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग 3.75 दे रहे हैं, तो यानी कि पोटेशियम भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यहाँ पर करने वाला है। मोलिब्डेनम की बात करें या निकल की बात करें, इनको एनर्जी जो चाहिए वो 3.75 से ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेंगे। कम से कम 3.75 या उससे कम एनर्जी इनकी मेटल्स की होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ओनली सोडियम एंड पोटेशियम विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद उन्होंने पूछा है कि अगर हम लोग लाइट का सोर्स थोड़ा नजदीक ले आए तो क्या होगा। देखिए, लाइट का सोर्स नजदीक लेके आने का मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो इंटेंसिटी होती है वो लाइट की क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उससे जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक है वो इंक्रीज हो जाएंगे। यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो इससे क्या है, जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग ये लिखेंगे कि अगर डिस्टेंस कम हो गया तो इंटेंसिटी रेडिएशन की बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, यानी कि करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 डन हुआ है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है कि by how much would the stopping potential for a given photosensitive surface go up if the frequency of incident light to be increased from this to this। आपके पास इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कुछ दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ न्यू1 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हर्ट्ज, और ये आपने इंक्रीज कर दी जिसकी वैल्यू दी हुई है 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 हर्ट्ज, यानी कि डबल कर दी हम लोगों ने। h की वैल्यू हमें गिवन है जो आपके पास 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है, और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो गिवन है, c गिवन है। तो हमसे पूछा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज v, उसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि पहले जो वैल्यू v1 थी अगर अपन v2 करें तो वो उसमें क्या रिलेशन रहने वाला है, क्या मतलब किस वैल्यू से इंक्रीज होने वाली है या कम होने वाली है, वो हमसे पूछा हुआ है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी हम लोग एनर्जी देते हैं किसी भी मेटल सरफेस को, उसे डिनोट करते हैं 5 से। जो वर्क फंक्शन होता है दैट इज नोन एज 5 नोड। इनका डिफरेंस निकल के आता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है ई वी नोट। ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और वी नोट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसकी बात ये हम लोगों को ये कर रहे हैं। अब तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 माइनस 5 नोड इज इक्वल टू ई वी नोड, जहां पे v यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये वर्क फंक्शन है, और ये हमारी जो एनर्जी हम दे रहे हैं। 5 को आप क्या लिख सकते हैं, h इंटू न्यू, फ्रिक्वेंसी जो आप सप्लाई दे रहे हैं, ये हो गया म्यू नोड जो किसी मेटल का वर्क फंक्शन होता है उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और ये ई वी नोड एज इट इज। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए बात करेंगे, फर्स्ट से पहले C1 यानी कि कंडीशन 1। H तो कॉमन ले सकते हैं, आपका न्यू की वैल्यू न्यू 1 लिख दो,
और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नोड हो गई। ई का ई लिख देंगे और जो पहला पोटेंशियल है उसे अपा V01 अपा लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है, एच का एच ही आएगा तो कांस्टेंट है, जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई है V2 न्यू2, लेकिन थ्रेशोल्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम मेटल की ही बात कर रहे हैं अपन। ई का ई आ जाएगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अब V02 हमारा बन जाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हम लोगों को इस इक्वेशंस को आपस में माइनस करना है। यस वी विल हैव टू माइनस सब्ट्रैक्ट। आपकी मर्जी, आप 1 को 2 में से या 2 को 1 में से किसी को भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो पहले 2 लिखेंगे, ये बन जाएगा एच न्यू 2 माइनस एच न्यू नोड, माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा ले एच न्यू 1 माइनस एच न्यू नोड, ई V02 माइनस ई V01। तो ये अपा ब्रैकेट खोल देंगे, ई कॉमन आ जाएगा, V2 माइनस V01, यही एक्चुअली हमने कैलकुलेट करना है। तो ये टर्म तो जो है वो कैंसिल हो जाएगी माइनस प्लस की वजह से। यहाँ पे आपके पास बच गया है H कॉमन न्यू 2, तो जो फ्रीक्वेंसी है दूसरे वाली वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 15 हर्ट्ज, माइनस न्यू 1 जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर 15 हर्ट्ज इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और करनी पड़ेगी हमें वैल्यू एक्चुअली। तो h की वैल्यू होगी 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34, जो e इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। e है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19, 10 दी पावर 15 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो 8 माइनस 4 4 होता है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये मेरे पास आ गया 16.5। ये वाली जो टर्म्स है ये माइनस का 19 और नीचे भी माइनस का 19 है, तो यानी कि कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है फाइनल माइनस इनिशियल, उनमें जो डिफरेंस क्रिएट है वो 16.5 वोल्ट है। तो यानी कि जितना आप पहले पोटेंशियल दे रहे थे उससे हमें 16.5 वोल्ट इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकलना बंद हो जाए। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का डन हुआ। तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको इसी फॉर्मूले से मिलेंगे, तो इसीलिए ये फॉर्मूला अच्छे से आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट एक एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल आ रहा है हमारे पास। वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ है सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं म्यू नोड। हमें पता है वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एच न्यू नोड। तो फाई नोड की वैल्यू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे जब आप लोग जूल में कन्वर्ट करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 19। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस 34 है और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नोड। तो अगर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 6.6 वाली टर्म है उसे आप डिवाइड में ले जाएंगे। 6.6 इंटू 10 दी पावर माइनस का 34, तो ये आपका बन जाएगा 0.519 इंटू 10 दी पावर 34 प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 15। इसको थोड़ा सा अगर आप बेटर फॉर्म में लिखे 5.19, अगर एक डेसिमल पॉइंट आगे करेंगे तो यहाँ पे पावर एक कम हो जाएगी यानी कि 10 दी पावर 14 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। उसके बाद उन्होंने पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट
if the photo current is brought to zero by a stopping potential of 0.60 volt। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि V नोट की वैल्यू हमें 0.60 वोल्ट दी हुई है और कहते हैं कि वेवलेंथ कैलकुलेट करें जो मतलब इंसिडेंट लाइट की आ रही है और हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल देके बंद कर दिया। अब देखिए बड़ा आसान है यहाँ पे, अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जितनी एनर्जी हम लोग दे रहे हैं दैट इज 5 और जितना वर्क फंक्शन एक सरफेस का होता है अगर उनमें कुछ डिफरेंस क्रिएट है तो उसकी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है और काइनेटिक एनर्जी ई वी नोट के इक्वल होती है। तो यानी कि यहाँ पे हमें वी नोट कैलकुलेट करना है दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। फाई का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू होता है और फाई नोट की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है तो हम लोग ये वाली वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 2.14, लेकिन क्योंकि हमें ऐसा यूनिट का यूज करना है तो इसलिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ई होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और वी नोड जो हम लोग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कैलकुलेट नहीं सॉरी ये दिया हुआ हमें तो हम लोग उसकी वैल्यू लिख देंगे 0.60। तो ये हम लोग जो है वो वैल्यू दी हुई है। अब एच न्यू की बात करोगे तो एच न्यू मतलब एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 है न्यू। हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 की मल्टीप्लाई 0.6 के साथ हो रही है तो ये बन गया आपके पास 0.96 इंटू 10 की पावर -90। ये टर्म उधर जाके प्लस हो जाएगी। 2.14 की मल्टीप्लाई 1.6 के साथ करेंगे तो आई विल गेट 3.424 इंटू 10 की पावर -19। तो इधर नीचे कर रहे हैं अपन तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू देखिए हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला वेवलेंथ में बदलने के लिए c अपॉन लैम्डा कर सकते हैं अपन। 10 की पावर -19 कॉमन आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो 0.96 एंड 3.424 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 4.384। अब लैम्डा कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है और ये वाली टर्म डिवाइड में चली जाएगी 4.384 इंटू 10 की पावर -19 और इक्वल टू में आ जाएगा वेवलेंथ दैट इज लैम्डा। इसको सॉल्व कर लेते हैं 6.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4.384 तो ये आपके पास आंसर आ गया 4.156 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 34 प्लस का 8 19 भी प्लस का हो जाएगा तो ये आपके पास 10 की पावर -7 बन जाएगा। तो इसका मतलब है 4.516 इंटू 10 की पावर -7 मीटर जो है वो वेवलेंथ आपके पास कैलकुलेट हुई है जिस लाइट की रेडिएशन अपा यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है अपनी सरफेस को। अगर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज ना किया होता तो इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सीबीएसई के प्रीवियस ईयर से। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। तो एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दी हुई है, लाइट की फ्रीक्वेंसी जो है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 14 हर्ट्ज और पावर जो एमिट हो रहा है पावर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 वोट -3 है सॉरी -3 वोट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हमें सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है। ओके तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे हम लोगों को एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करनी है और हमें ये भी दिया हुआ है कि हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकंड, कितने फोटॉन्स
1 सेकंड में यहाँ पर एवरेज बेसिस पे निकलेंगे, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अभी हमने डिस्कस किया, एनर्जी ऑफ फोटोन को अपन फाई भी लिख सकते हैं, जो अपन एनर्जी दे रहे हैं, तो दैट इज एच न्यू। अब एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट जो फिक्स है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दी हुई है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। तो ये आपके पास कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इसको, तो ये आ गया कैलकुलेट करके 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यानी कि एक फोटॉन की एनर्जी हमारे पास ये वाली आ गई है जो आपके सामने अभी लिखी हुई है। उसके बाद हम लोग उसे पूछा है कि कितने फोटॉन्स निकलेंगे। देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। पावर जो है वो हमें दी हुई है टोटल 2 इंटू 10⁻⁻3। एनर्जी यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, तो अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन्स n फोटॉन्स निकले तो n फोटॉन्स की एनर्जी कैसे कैलकुलेट होगी, n के साथ हम लोग इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन टाइम। टाइम यहाँ पर दे दिया पर सेकंड, तो पर सेकंड का मतलब है जो टाइम है हम लोग को उसको 1 सेकंड लिख लेंगे। तो अभी आपको करना क्या है, n कैलकुलेट अगर करना है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे। तो जो n है यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स है दैट विल बी इक्वल टू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो 2 को डिवाइड करेंगे 3.98 से, तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 16। एक जीरो कट गया तो एक माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 15। तो यानी कि 5 इंटू 10⁻15 जो फोटॉन्स है वो 1 सेकंड के अंदर निकल रहे हैं इस लाइट के सोर्स से, जो कि एक लेजर है। तो इस तरीके से ये ऑलमोस्ट कुछ फर्स्ट जैसा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वहां पे भी हम लोगों को टोटल पावर दी हुई थी, टोटल एनर्जी कह सकते हैं हम लोग, और हम लोगों को वही एक फोटॉन की एनर्जी से डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने थे। ओके, इसे अब आप क्लियर करते हैं पापा। नेक्स्ट है अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो जो वेवलेंथ है वो हमें दी हुई है 600 नैनोमीटर, हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 66 वॉट। पावर दे दी है 66 वॉट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो वही नंबर ऑफ फोटॉन फिर से कैलकुलेट करने हैं। एमिटेड बाय दिस सोर्स इन 2 मिनट्स। अब टाइम जो है वो पर सेकंड नहीं है, अब 2 मिनट्स है। 2 मिनट्स के हम लोग आसानी से सेकंड बना सकते हैं, दैट इज 60 से मल्टीप्लाई करके 120 सेकंड हो गया, और एच की वैल्यू हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को टोटल एक फोटॉन की एनर्जी को n से मल्टीप्लाई कर दो, तो n मल्टीप्लाई बाय एच न्यू। एच न्यू होता है एक फोटॉन की एनर्जी डिवाइड बाय टी। अब क्योंकि हमारे पास फ्रिक्वेंसी की तो बात नहीं की है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले को c अपॉन लैम्डा में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें n कैलकुलेट करना है, तो सारी टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाइए। तो इस तरीके से अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। P है पावर दैट इज 66 वॉट, ऑलरेडी ऐसा यूनिट है। वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए। टाइम जो है वो 120 सेकंड है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 है, और c की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड है। अब इसको आप सॉल्व करने वाले हैं, तो देखेंगे कितना हमारा आंसर आएगा। तो 66 की मल्टीप्लाई 600 से, मल्टीप्लाई 120 से, और डिवाइड करना है 6.6 से, और फिर डिवाइड करना है 3 से। तो हमारे पास आ रहा है वैल्यू 2412
2340 10 दी पावर, ये माइनस का 9 है, 34 प्लस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 17, तो 10 दी पावर 17। अब 1 2 3 4 4 तो ये ऐड हो जाएंगे और एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो 5, तो यानी कि 2.4 इंटू 10 दी पावर 22 फोटॉन्स जो है वो 2 मिनट के अंदर यहाँ पर रिलीज होंगे या एमिट होने वाले हैं, जो हमें डाटा गिवन है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन यहाँ पर डन हो गया। ओके, इसको क्लियर करते हैं पापा। नेक्स्ट है हमारे पास, wavelength of light in visible region is about 390 नैनोमीटर for violet color। तो violet color के लिए wavelength हमें दी हुई है, V for violet color that is 390 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ दी है वॉलेट कलर के लिए 390 नैनोमीटर, और येलो ग्रीन के लिए दिया हुआ है, फाइव लगा लेते हैं येलो ग्रीन के लिए 550 नैनोमीटर, और रेड के लिए दी हुई है हम लोगों को 760 नैनोमीटर। तो व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट वायलेट, येलो ग्रीन एंड रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो हमें सबके लिए एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो यानी कि फाइव कैलकुलेट करेंगे पहले वायलेट के लिए। तो फॉर्मूला होता है एच न्यू, लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, तो सी अपॉन लैम्डा यूज कर लेंगे वी के साथ। तो एच की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10 दी पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता है, और जो वेवलेंथ है वायलेट के लिए वो 390 नैनोमीटर है। इसे अपन मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 की पावर -9 आ जाएगा। और हमें जो कैलकुलेशंस करनी है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये तो अपना जूल में आंसर आएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड भी हम लोगों को करना पड़ेगा। ये सब कैलकुलेट करने के बाद मैं सीधा कैलकुलेशन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद आएगा येलो ग्रीन के लिए, तो यहाँ पर भी अपना जो फॉर्मूला है उसमें एच सी बाय लैम्डा का ही यूज करेंगे। तो सारी वैल्यूज वैसे ही पुट कर दो। तो वेवलेंथ जो दी हुई है वो है 550 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर के 10 दी पावर -9 और 1.6 इंटू 10 दी पावर -19। तो ये सॉल्व करके वी आर गेटिंग 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन है रेड कलर के लिए, तो रेड कलर के लिए यहाँ पे लैम्डा जो है वो रेड कलर के लिए आ जाएगा। यहाँ देखिए हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया है, तो 550 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये सॉल्व करके 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आंसर आ गया। तो यही हमसे पूछा हुआ था कि तीनों के लिए लाइट एनर्जी कैलकुलेट कर दो। आप लोग देखिए वेवलेंथ अगर बढ़ती है तो एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ से एसोसिएटेड क्वेश्चन आ गए हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की दी हुई है हम लोगों को 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन करती है। तो हमें वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को गिवन है। तो सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी, वेयर वी इज द वेलोसिटी। लेकिन हमें क्या पता है कि वेलोसिटी तो यहाँ पे बात नहीं हुई, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो आपको रिलेशन एक और पता होना चाहिए लैम्डा का, दैट इज एच अपॉन 2m के। डायरेक्ट रिलेशन आप लोग को याद रखने हैं, वहां पे क्योंकि डेरिवेशन आप करोगे बहुत टाइम आपका चला जाएगा। तो अगर वेलोसिटी दी है तो h अपॉन एम वी, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है तो h अपॉन m 2m के का रूट।
तो H की वैल्यू एज यू नो आपको दी हुई है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 2 मल्टीप्लाई बाय m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और k इज काइनेटिक एनर्जी 3.4। लेकिन क्योंकि हमारा सब कुछ SI में चल रहा है तो इसीलिए SI में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके पास मैथमेटिक्स हो गया। तो कैलकुलेशन करोगे, सॉल्व करोगे तो रूट लोगे, एवरीथिंग करने के बाद यू विल गेट 6.63 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। तो ये आपके पास वेवलेंथ का जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ। Equivalent wavelength of a moving electron has the same value as that of photon having energy of this। एक फोटोन की एनर्जी आपको दे दी है, दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -70 और बोला है जितनी वेवलेंथ इस फोटोन की है उतनी ही वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की भी है। यानी कि फोटोन की वेवलेंथ और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इक्वल दी हुई है। तो मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, मोमेंटम स्मॉल p दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी तो हमें नहीं दी हुई, तो यानी कि हम लोगों को किसी और फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उससे पहले तो हम लोगों को क्या करना है, उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फाई का फॉर्मूला होता है एच न्यू और न्यू को आप सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय 5। तो h की वैल्यू आपके पास है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8 और 5 की वैल्यू है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -17। तो ये अपने पास सॉल्व करके आ जाएगा। मेरे को कैलकुलेट करना है ये 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ गया 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 34 है, प्लस का 8 है और 17 भी प्लस का है। तो ये बन जाएगा 25 प्लस का, तो 5 + 4 9, तो माइनस का 9 मीटर। तो ये वेवलेंथ आ गई है हमारे पास फोटोन की। और फोटोन की वेवलेंथ मतलब ये इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन कर दिया है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंटम। अभी हम लोगों ने वेवलेंथ का फॉर्मूला किया था डी ब्रोगली वेवलेंथ का, दैट इज इक्वल टू h अपॉन mv, where v is the velocity, m is the mass, lambda is the wavelength, h is the Planck's constant। तो m into v यानी mass into velocity क्या होता है, this is equal to momentum। तो इसका मतलब क्या है, p को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। तो h की वैल्यू आपको पता है 6 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -34 होती है। वेवलेंथ जो है वो 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9 आई है, ये कट के 2 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 प्लस का हो जाएगा तो 25 बन जाएगा। मोमेंटम की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एसआई यूनिट। तो इस तरीके से ये हमारा -25 क्योंकि 34 माइनस है, तो इस तरीके से ये आपका मोमेंटम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं, इसको आप इरेज करेंगे। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है जिनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की और काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की, ये तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो इनमें से कहते हैं किसकी वेवलेंथ जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे छोटी होगी। तो वेवलेंथ हमें पता करना है कि किसकी सबसे ज्यादा कम है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2mk का रूट, तो इस फॉर्मूले से ये हमारा कैलकुलेट होकर आने वाला है। अब देखिए, हम लोगों को h तो तीनों में कांस्टेंट होगा, k वो भी तीनों में कांस्टेंट है क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि तीनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है।
तो यानी कि जो लैम्डा की कहानी है वो सिंपली किस पे डिपेंड करती है, वो सिंपली m पे डिपेंड करती है। और वी कैन से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी तीनों के लिए सेम है, h तो सेम है ही है, 2 एक कांस्टेंट है। तो यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है और प्रोटॉन है। अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे सबसे ज्यादा कम होता है, तो मास इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा कम होने वाला है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में से डिसाइड करना है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस जिसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिए। तो इसका मतलब क्या है, हीलियम का मास नंबर 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास से 4 गुना ज्यादा होगा। तो यानी कि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा है, जो कि अल्फा पार्टिकल के मास से कम होगा। तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उन्होंने पूछा है कि किस पार्टिकल के पास डी ब्रोगली विनर सबसे कम होगी, तो जिसका मास सबसे ज्यादा मास किसका है, तो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल will have shortest wavelength as its mass is the largest in the group। तो जो ग्रुप में हमें तीन चीजें दी हुई है, इसमें सबसे ज्यादा मास अल्फा पार्टिकल का है, और अगर अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम, यानी कि शॉर्टेस्ट होगी। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन इस तरीके से डन करते हो। नेक्स्ट देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है कोई, उसकी जो स्पीड है या मूव करने की जो स्पीड आप बोल सकते हो वो 3 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 टाइम्स ज्यादा है। रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू द इलेक्ट्रॉन इज दिस। तो जो वेवलेंथ का रेशियो है, ऊपर पार्टिकल की नीचे इलेक्ट्रॉन की, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 1.813 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। तो आपको पार्टिकल का मास और कैलकुलेट करना है, और साथ में बताने की पार्टिकल कौन सा है। इलेक्ट्रॉन का मास आप लोगों को दिया हुआ है, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही जो अभी अपन ने 2-3 बार यूज कर लिया, h/2mk का रूट। तो अगर आप पार्टिकल के लिए बात करते हैं यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h तो कांस्टेंट है कुछ भी हो, टू भी कांस्टेंट है, m की जगह mp आ जाएगा, k की जगह kp, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। डिवाइड में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, h कांस्टेंट है, 2 me के रूट इक्वल टू में है 1.813 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा √2 me ke डिवाइडेड बाय √2 mp kp is equal to 1.813 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। 2 भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर, क्योंकि डिवाइड में है और रूट भी है, तब भी कोई चक्कर नहीं, अगर सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब अगर किसी टेबल के मल्टीपल पे है तो वो चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, अब काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात करेंगे, पहले आप इसके एक ब्रैकेट, एक रूट बना लेते हैं, लाइक
दिस। अगर आपने रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ये इरेज कर देते हैं क्योंकि हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्क्वायर करेंगे तो एम ई मल्टीप्लाई बाई के ई, एम पी मल्टीप्लाई बाई के पी। तो जब आप 1.813 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 3.29 इंटू 10⁻⁻4 का जो स्क्वायर है वो -8 हो जाएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? as you know 9.11 into 10⁻31। then is ke, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ था कि जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन से 3 गुना ज्यादा मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखें, वो हाफ एम पी बी पी का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या लिखनी पड़ेगी हमें, 1/2 एम ई वी ई का स्क्वायर। अब ये हमें गिवन कर दिया है कि पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन से 3 गुना मूव कर रहा है, तो यानी कि Kp जो है वो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 1/2 mp। Bp को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स Ve। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 Ve स्क्वायर। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे Ke के साथ, हाफ mp Ve का स्क्वायर। तो हाफ के साथ हाफ कट गया, Ve स्क्वायर के साथ Ve स्क्वायर कट गया, तो यानी कि Kp अपॉन Ke की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9 mp अपॉन me। देख सकते हो आप, सिर्फ आपके पास 9 बचा है, mp बचा है और me बचा है। तो हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है ke अपॉन kp की। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, me ये ऊपर आ जाएगा अपॉन mp नीचे चला जाएगा, और इसके साथ 9 आप लोगों का आ जाएगा। और जो mp है वो यहाँ पे पहले से ही है, तो उसको आप एज इट इज लिख लेंगे, इक्वल टू में 3.29 इंटू 10⁻⁻8 अपने पास बन गया। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा के उनका काइनेटिक एनर्जी की टर्म में रिलेशन बना लिया। अब mp इंटू mp का स्क्वायर होता है, जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर आपके पास क्या बचा, 9.11 इंटू 10⁻31। ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 9.11 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 9 का 9 आ जाएगा, और ये आपका 3.29 इंटू 10⁻8 हो जाएगा। एमपी निकालना है तो रूट लेना पड़ेगा, जब रूट लेंगे तो पेयर बन रहा है, तो ऊपर आ जाएगा 9.11 इंटू 10⁻31। 9 का रूट 3 होता है। उसके बाद ये वैल्यू है 3.29 इंटू 10⁻8। ये कैसे बनी थी, ये आपने जब इसका स्क्वायर किया था तब ये वैल्यू बनी थी। तो जब इसका रूट करेंगे तो यानी कि हमारे पास ऑटोमेटिकली दोबारा से यही वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 9.11 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1.813, तो ये आपका बन रहा है 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 27 kg। तो ये मास हमारे पास आ गया जिस पार्टिकल की बात ये की जा रही है। अब उन्होंने ये भी पूछा था कि इस पार्टिकल को बताइए कि कौन सा पार्टिकल है। मास देखने से आप लोग क्लियरली कट बता सकते हो कि ये जो अपने पास पार्टिकल है, दिस इज अ नथिंग बट अ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है हमारे पास, यहाँ पे प्रोटॉन की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि न्यूट्रॉन का मास भी सेम ही होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर न्यूट्रॉन भी ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों में कोई थोड़ा, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हम लोग दोनों ही अपने आंसर वहां पर लिख के छोड़ देंगे। तो इस तरीके से प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन कोई भी एक पार्टिकल हो सकता है। ओके, तो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारे पास है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करें एक इलेक्ट्रॉन का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिया हो तो। अब अगर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस और वेवलेंथ की ही बात हो रही हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.27 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय √v मीटर। तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और वेवलेंथ कैलकुलेट हो जाएगी। ऊपर वाली तो वैल्यू फिक्स है तो ऊपर एज इट इज लिख दो। नीचे है वोल्ट का रूट, वोल्टेज दिया हुआ है 100, तो 100 का रूट 10 होता है, तो 1.227 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या फिर अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में पूछा है तो फिर 10 की पावर -10 को हटा के आर्मस्ट्रॉन्ग अपा लिख देंगे। तो इस तरीके से ये वेवलेंथ हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वी आर होपिंग कि इसी बेसिस पे टर्म टू में आपको आ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।